कहते हैं दुनिया में एक अजूबा है जहाँ से सदियों की कहानी गुजरती है। फिर लोग इस अजूबे को देखने आते हैं और हम भी चल दिए। ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ, जैसे जिंदगी के रास्ते, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मुश्किल कभी आसान। हर कदम पे ये महसूस होता है जैसे सफर ही सिखाता है जीने का हुनर। मगर ये दीवार यूं ही नहीं बनी। सोचो, मिट्टी, चावल और चूना मिलाया गया। किसने सोचा था ये इतना मजबूत बनेगा कि सदियों तक यूं ही खड़ा रहेगा। हर पत्थर में मेहनत, हर दीवार में कहानी, कई लोगों की कुर्बानी से बनी ये निशानी। आज हमारा सबसे बड़ा दिन है क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं देखने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बहुत सालों से हमारे बकेट लिस्ट में था। तो चलते हैं, अभी सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ से मेरे ख्याल से 2 घंटे का सफ़र है। वाह, यहाँ पे देखो वाइट वाइट फ्लावर्स हैं। यहाँ पे ऊपर से पतझड़ पूरे ऐसे नीचे गिर रहे हैं। फाइनली एक आदमी मिला था भाई, जो बार्गेनिंग हमारे से कर रहा था। तो देखते हैं, अभी चलते हैं। अभी उस आदमी से पूरा बात कर लिया। अभी बोलता है मेरा दोस्त आएगा और 2 आदमी लोगों को बैठेगा। हमने फिर कैंसिल कर दिया। तो आप भी सावधान रहिए क्योंकि ऐसे ही लोग हैं ना, बोलते जाएंगे कि हम लेके जाएंगे, फिर पता नहीं और 4 लोगों को बिठाएंगे, आपके पैसे में आएंगे। तो बेटर है ऐसे इसमें मत जाइए। अभी हम लोग डीडी ऐप में बुक किया था तो 150 युआन का पड़ा। होटल वालों से पूछा तो एक पर्सन के लिए 300 युआन बोला था, जो बसेस लेके जाती है फिर वापस शाम को ही आती है। लंच इंक्लूडेड है। हमने बोला भाई हम लोग तो लंच नहीं खा सकते, जो भी वो दे रहे हैं। चलो देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि हम लोगों को डीडी ऐप का जो भी टैक्सीज है वो फेयर इनफ दिखा 150 युआन में। जितनी सुबह में निकले हैं फिर भी इतनी ट्रैफिक है यहाँ पे। ये जो मेन हाईवे है ये एयरपोर्ट के लिए भी वही हाईवे निकलता है और ग्रेट वॉल के लिए भी वही हाईवे। और दूसरी बात इन्होंने बताया था कि एक हुआरियो सिटी बोल के है, बहुत सारे लोग वहाँ भी चले जाते हैं कि वहाँ से भी ग्रेट वॉल का एक्सेस होता है, जो बहुत सस्ता भी पड़ता है। बट उधर आपको ये केबल कार, चेयर लिफ्ट, दूसरे ऊपर जाने वाले ऑप्शंस नहीं रहेंगे, आपको सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा। जो मेन स्पॉट है टिकट्स लेके एंट्री, वो 2 जगह है। एक है बदलिंग करके और दूसरा है मुतियानियो करके। बदलिंग जो है वो थोड़ा पास में आता है, लेकिन वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग ने मुतियानियो का ऑप्शन लिया है। अभी जो है क्विंगमिंग यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है। इसका मतलब है जो स्प्रिंग शुरू होता है ना 15 दिन के पहले, तो ये लोग है ना अपने अपने एंसेस्टर जो भी गुजर गए हैं उनका जो भी मज़ार है वो क्लीन अप करते हैं और उनके लिए प्रे करते हैं। ये 3 दिन चलता है अप्रैल में। अगर आप आ रहे हो प्राइवेट या कुछ है तो पार्किंग यहाँ पे मिल जाती है। इधर जाना है मालूम नहीं है, तो ये ग्रुप के अंदर अब ये झंडा लेके जा रहे हैं, इसको लगा के हम लोग भी इसके साथ हैं। ये देखो ऊपर छतरी वगैरह ऐसे डाल के रखा है डेकोरेशन के लिए। रेस्टरूम भी है और शटल बस भी है। शटल बस की टिकट ली जो 15 युआन पर पर्सन की है और यहाँ से लेके जाएंगे केबल कार तक। जो लोग चलना पसंद करते हैं ये लोग वो रास्ता चल के भी जा रहे हैं। अभी दम सांस फूल रही है इतने रत्ती में ही, तो ये लोग ऊपर लेके जाते हैं। हिंदी का गाना भी चल रहा है और हमारा देश का झंडा भी है यहाँ पे। ऊपर जाने के लिए लिया है। अच्छा, और वापसी के लिए हमने टोबोगन राइड लिया है। अच्छा, तो पर पर्सन 140 पड़ता है वो। नहीं है तो ऐसे ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा ना। 6
से लेकर 23 तक जा सकते हैं, उसके ऊपर नो जोन। लोग यहाँ तो खाना चिप्स वगैरह सारा जूसेस जो भी है बोलते हैं ना पिकनिक जैसे लेके जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? ज़्यादा डर भी नहीं है। मैंने सोचा था कि कैसा होगा किधर होगा, इतना हाइट है, आराम से बैठ गए और सपोर्ट भी है और पैर रखने के लिए भी जगह है। और वो टोबोगैन जो हम लोग अभी नीचे आएंगे ना उतरेंगे ना तो उसमें से उतरेंगे हम लोग। खुला खुला है, ऊपर आसमान दिख रहा है और साइड में सारे अब पेड़ पत्ते देख सकते हैं, ये पैर रखने के लिए है। और इधर उतरते उतरते हम लोगों को फोटो भी खींचा था, चाहे तो हम ले सकते हैं, थोड़ा सस्ता ही है 30 युआन का। तो ये देखो कितना अच्छा मिला है, अच्छी फोटो आई है, चलो मेमोरेबल है ये सही में। काफी बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। 45 चार्ज। फोटो भी उतना कॉस्टली नहीं है, इतना अच्छा फोटो मिल गया है 30 युआन में। कॉफी हम लोग सोच रहे थे बैठेंगे, 45 युआन का मिला है, 500 रुपए की। हाँ वही अंग्रेज बोले कि क्या पूछ के बैठना था हम लोगों को, हम लोग पूछ के ही नहीं बैठे। अच्छा हुआ हमने एक बुक किया था कि 2 नहीं बुक किया। ग्रेट वॉल है ना ये, ग्रेट वॉल में आप कॉफी पी रहे हैं तो ग्रेट कॉफी का कॉस्ट है। ग्रेट कॉफी वॉच टावर। चलो चलने के लिए रेडी। तो यहाँ पे लिखा है आउटर ब्रांच हॉल हीरो प्लेटफॉर्म, ये सारा लिखा हुआ है। तो फाइनली पहुंच गए दोस्तों। ग्रेट वॉल चाइना का जो लेंथ है दोस्तों 21,196 किलोमीटर लॉन्ग है। सिल्क रूट होता था यहाँ पे, ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ होता था। इस बेस में बनाया था कि यहाँ पे है ना प्रोटेक्ट करने के लिए। मंगोल्स जब इन्वेड कर रहे थे तो बहुत सारा नुकसान हो गया था यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि एक ही राजा ने बनाया है, ये डिफरेंट राजाओं ने बनाया था। एक एक करके वॉच टावर, यहाँ पे 2000 के ऊपर वॉच टावर है। वॉच टावर मतलब जैसे कि ये देखो, ये ऐसे वाले वॉच टावर्स हैं जो पीछे देख रहे हैं ना, ऐसे 2000 वॉच टावर्स थे। जब मिंग डायनास्टी आई थी तभी ये पूरा ग्रेट वॉल है ना जोड़ के इन्होंने पूरा एक वॉल बनाया था। और पहले यहाँ पे है ना वुडन में बनाते थे, उसके बाद इन्होंने मिंग डायनास्टी में क्या हो गया था, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे तो उन्होंने क्या किया, ये राइस है ना, राइस पेस्ट यूज़ किया उन्होंने। तो जैसे कि ये वाइट देख रहे हो ना, तो ये राइस पेस्ट उन्होंने यूज़ किया था। तक सोच के देखो ये राइस पेस्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, स्टिकी राइस बोलते हैं इसको एक्चुअली। यहाँ पे है ना बहुत प्रिजनर्स सोल्जर्स जब यहाँ पे ये जो बनाते थे ना, तो क्या होता था, एक तो ठंड का मौसम आता था और गर्मी का मौसम भी आता था और लोगों को दफनाने के लिए जगह भी नहीं थी, तो यहीं पर दफना दिया था, जहाँ जगह मिलती थी वहीं पर दफना दिया था। और इसको इसलिए वो लॉन्गेस्ट सेमेट्री इन द वर्ल्ड भी बोलते हैं। जो बादालिंग है वो बहुत ही टूरिस्ट है, वहाँ पे चल के जाना पड़ेगा। जो बेस्ट व्यूज़ है आपको मोतेन्यू का ही मिलेगा, ये जो है यहाँ पे आपको केबल कार और ये सब मिल जाएगा। देखो मौसम चेंज हो रहा है, एकदम ठंडा भी हो रहा है और चक्कर भी आ रही है। ऐसे स्लैंट है ना इसलिए बहुत चक्कर भी आ रही है। लोग नीचे भी जा रहे हैं, एकदम स्टीप है ऐसे, बाप रे क्या स्टीप है दोस्तों। ये एकदम है ना सीढ़ी ऐसा टेढ़ा नहीं है, एकदम सीधा ऐसा है। जो फायर एग्जिट आता है ना तो वैसा है ये। एक विंडो है यहाँ पे, यहाँ से भी आप नज़ारा देख सकते हैं। हवा बहुत अच्छा है, अंदर गुफे जैसा है। टनल्स ज़्यादा दिया हुआ है यहाँ पे, ऐसे टनल्स छोटे छोटे मेज जैसा है यहाँ पे। डेड एंड है यहाँ पे, बेचारी चढ़ने की कोशिश कर रही है, चढ़ नहीं पा रही है। सोच के देखो उस जमाने में कैसा बनाया होगा दोस्तों। बेचारी को चढ़ा नहीं जा रहा है, उतरना आसान है। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलता है। और इधर पे एक फोटोग्राफर भी है जो फोटोज आपको लेता है और आप इसको पे भी कर सकते हैं। बेस्ट हाथ में स्टिक रख लो और हाइकिंग कर लो।
बहुत ही स्टीप है एक्चुअली, सीढ़ी हाइट बहुत ज्यादा है ऐसे। हाय हेलो और इतना चढ़ने का ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। हाय थैंक यू। तो अभी वहाँ पे लोग मिले थे, मुझे पूछा कि आप ब्लॉगर हो, तो मैंने बोला हाँ मैं ब्लॉगर हूँ। तो आपको कौन सी कंट्री अच्छी लगी? मैंने बोला कि स्कॉटलैंड। तो बोले कि मैं अभी तक स्कॉटलैंड गया ही नहीं हूँ, सुना है बहुत। ऐसे भी नीचे जा सकते हैं, एग्जिट यहाँ से भी आप हो सकते। लोग थक थक के बैठ गए हैं यहाँ पे। हाय ऐसा लग रहा है कोई रस्सी दे दे ऊपर चढ़ जाए हम लोग। जो पीछे दिख रहा है वहां से मैं चल के आई, बहुत ज्यादा हो गया। आज का सारा दिन हाइकिंग में ही चला गया है। हाय अच्छी है, प्यारी दिख रही है। सोचो दोस्तों उस जमाने में इन लोगों ने कैसे बनाया होगा, जैसे प्रिजनर्स थे, ये थे, सोल्जर्स थे, बस ये कंट्री सेफगार्ड करने के लिए बनाया था। और अभी भी मजबूत है, मैं बताने जाऊं तो अभी भी मजबूत है। थोड़े थोड़े गेट्स ही आके पब्लिक के लिए खोल के रखा है, क्योंकि बाकी के जो है रिस्टोर अभी तक नहीं किया है इन लोगों ने। Beware of slippery during rainy and snow days. No running and walk. कहाँ से भागेंगे बोलो, चढ़ना ही मुश्किल है। बेचारे बच्चों को भी लेके आए, पता नहीं कैसे चलते। वाह क्या ठंडी हवा, सारे लोग ऊपर जाने के लिए। पानी दे दो। इंडिया यहाँ पे लोग मिल गए हैं, हस्बैंड को भी फोटो उठाना साथ, और मेरे साथ भी फोटो उठाने के लिए बोला था। पहले हमने सोचा था ये लोग जो चेयर लिफ्ट में हम लोग ऊपर आए थे, कुछ वेट नीचे रख के भेज रहे हैं बैलेंस बोल के, लेकिन अभी समझ में आया कि वही हमारे चेयर लिफ्ट के पीछे लगा के भेज रहे थे सबके ऊपर आने के लिए। ये अच्छा आइडिया है। टिकट स्कैन हो रहा है। Give this one. ओके आप जाओ बोल रहे हैं, वो जा ही नहीं रहा है, कितना पुश करें, घोड़ा गाड़ी जैसे ऊपर नहीं। कोकोनट वाटर लेते हैं, 30 युआन का बोला है। ये क्या ड्रिल मार के दे रहा है? शे बहुत ज्यादा पानी था अभी, कट गया। नारियल बहुत ठंडा है। अगर आप सोच रहे हैं कि सेम डे फ्लाइट है, शाम में है, सुबह में जाके आफ्टरनून हम लोग आ जाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं। 4-5 घंटे में कंप्लीट नहीं हो सकता है। पूरा दिन आपको लगता है, सुबह आप जाओ 8 बजे 9 बजे भी जाओ, आपको कम से कम 4 घंटे या 5 घंटे तो चाहिए ऊपर नीचे वापस आने के लिए। ट्रैवल के अलग 2 घंटे 3 घंटे जहाँ से भी आप आ रहे हो, मिनिमम 1 दिन मान के चलो, क्योंकि सुबह जाके शाम में फ्लाइट है पकड़ेंगे, वो नहीं होने वाला है। 1 दिन इसको कंप्लीट आपको देना पड़ेगा। तो टैक्सी वाले ने थोड़ा सा नीचे चल के आने के लिए बोला।
तो पूरा डिटेल में अगर चाहिए आइटिनरी क्या ग्रेट वॉल विजिट करने के लिए सस्ता तरीका, हम लोग आपको पूरा आइटिनरी बना के देंगे। कमेंट्स करके हमसे ज़रूर पूछें। ये ऑप्शन हमको बहुत इकोनॉमिकल पड़ा और हमारे टाइम के हिसाब से हम आए और हम लोग वापस जा रहे हैं। चलो अभी फ्री कॉफ़ी पीते हैं, जितना मर्जी है उतना पी सकते हैं। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। बहारों में फूल बरसाए मेरा महबूब। लॉन्गेस्ट सिमेट्री में है।